योगा आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, नुकसानदायक है। मैं ये जानता हूं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो योगा को प्रमोट करते हैं, बिफोर आफ्टर की अपनी पिक्स दिखाते हैं कि पहले वजन ज्यादा था अब कम हो गया है। बहुत सारे हमारे धार्मिक गुरुज हैं जो कि योगा को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं और बोलते हैं ये हेल्दी है। लेकिन बहुत ज्यादा योगा भी आपकी बॉडी के लिए, आपके जोड़ों के लिए और आपकी हड्डियों के लिए नुकसानदायक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं बिलीफ पे नहीं जाता हूं, मैं साइंस पे जाता हूं। और अगर हम साइंटिफिकली चीजों को समझेंगे तो ही हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, नहीं तो हम बहुत ज्यादा डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस में जाते चले जाएंगे अगर हम हेल्थ को इग्नोर करेंगे। इट्स नॉट अबाउट बिलीफ, इट्स ऑल अबाउट राइट साइंस। क्या सही है, क्या नहीं है सही। तो आज आप इस वीडियो में समझिए कि योगा आपकी बॉडी को क्यों नुकसान देता है और कौन सी एक्सरसाइज बेस्ट है आपकी बॉडी के लिए। योगा अगर आप ज्यादा करेंगे तो जो लोग रेगुलर करते हैं उनकी बॉडी वीक हो जाती है विद टाइम, एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाई। देखिए, एक्सरसाइज दो तरीके की होती हैं। स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेज होती हैं और मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेज होती हैं। स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज में आ जाता है योगा, पिलाटे। स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज जैसे आप जिम में भी जाते हैं तो वर्कआउट करने के बाद जो स्ट्रेचिंग आपके जो ट्रेनर्स हैं वो आपको कराते हैं, तो वो भी एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज ही होती है। लेकिन जो मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है वो यूजुअली क्या, इनफैक्ट जो वेट ट्रेनिंग आप करते हैं वही आपकी मसल्स को ग्रो कराती है। अब आप ये देखिए कि जो स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज है, आप ये सोचते होंगे कि भाई अगर जिम जाएंगे तो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी और बॉडी जो है रिजिड हो जाएगी। ऐसा नहीं होता है। और आप अगर योगा करेंगे तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी है लेकिन जॉइंट को कमजोर करके नहीं, जोड़ों को कमजोर करके नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी आपकी जो बढ़ती है योगा करने से या पिलाटे करने से या स्ट्रेचिंग ज्यादा करने से बॉडी को, वो फ्लेक्सिबिलिटी तो बढ़ जाती है, लेकिन वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि आपके जॉइंट्स, आपके जो दो जॉइंट्स हैं, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ कि ये जॉइंट है, मान लीजिए कि घुटना है आपका, ऐसे करके आपका घुटना मूव होता है और यहाँ पे चारों तरफ मसल्स का स्ट्रक्चर होता है। तो वो मसल्स का स्ट्रक्चर इस घुटने को सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं आप, जब स्ट्रेचिंग करते हैं तो इन दोनों घुटने की बोन्स को, हड्डियों को लिगामेंट जोड़ता है, ठीक है। लिगामेंट और टेंडन जोड़ते हैं मसल को बोन के साथ में। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये स्ट्रेचिंग कर करके वीक हो जाते हैं और ये जो जॉइंट है जो कि स्टेबल होना चाहिए था, ये ढीला हो जाता है। और जब ये ढीला होता है तो इसके डिसलोकेशन के और टूटने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये ऐसे ही हिप जॉइंट में भी होता है जो कि आपके कूल्हे की हड्डी है, ऐसा ही शोल्डर जॉइंट कंधे की हड्डी में भी होता है, एल्बो में, हर जगह पे। जब भी आप इतने ज्यादा स्ट्रेचिंग बॉडी को करेंगे तो वो जॉइंट वीक हो जाएगा और उसके टूटने के और डिसलोकेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो अब आप ये देखिए कि किस तरीके से योगा, आप जो है रेगुलरली जो योगा प्रैक्टिस कर रहे हो, कैसे आपकी बॉडी को कमजोर बना रहा है, आपकी हड्डियों को, आपके जोड़ों को कमजोर बना रहा है। और जब आपका जॉइंट डिसलोकेट होने लग जाता है तो उससे आपके गिर के फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। क्या करना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी को अच्छा रखने के लिए और जॉइंट की स्टेबिलिटी के लिए कि हम अपनी हड्डियों को बचा के रखें। लोगों को जोड़ों में दर्द होता है, घुटने के और कूल्हे की हड्डी के जोड़ों में दर्द होता है। क्यों होता है? बिकॉज उनका जो जॉइंट है वो स्टेबल नहीं है, वो जो है टकराता है, आपस में फ्रिक्शन होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जो मसल्स हैं, जो जॉइंट के चारों तरफ जो मसल्स हैं वो डेवलप नहीं है। और मसल डेवलप आपकी केवल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग या जिम वाली एक्सरसाइजेस से होती है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे आपका मसल मास लूज होगा, आपकी हड्डियां भी कमजोर होंगी, जोड़ भी कमजोर होंगे और आपके अंदर बुढ़ापा भी जल्दी आएगा। क्योंकि बुढ़ापे के दो हॉलमार्क्स होते हैं, दो काफी कॉमन हॉलमार्क्स होते हैं कि 30 साल के बाद में, हर 10 साल में, हर डेकेड में बॉडी में 5 से 8%, 5 से 10% का बोन मास लूज होता है और मसल मास लूज होता है। तभी जो बुढ़ापे का शरीर होता है उसके, वो क्यों ढीला पड़ जाता है और क्यों झुक जाता है? क्योंकि उनकी हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं और मसल मास भी कम हो जाता है और फैट मास बढ़ जाता है। किसी में फैट मास नहीं बढ़ता है, लेकिन हड्डी जो है और जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, वो कमजोर हो जाती हैं जैसे जैसे एज होती है। ये एक हॉलमार्क है बुढ़ापे के शरीर का। जवान शरीर में नहीं होता है क्योंकि हड्डियां भी प्रिजर्व्ड है, मसल्स भी प्रिजर्व्ड है। तो अगर आपको अपने आप को जवान रखना है, रहना है, जॉइंट्स को अच्छा रखना है, मसल मास को और बोन मास को बचा के रखना है, मांसपेशियों को और हड्डियों को मजबूत रखना है, तो उसके लिए आपका एक ही तरीका है, आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एक अच्छी मसल ट्रेनिंग करनी जरूरी है। मसल की ग्रोथ भी होगी और हड्डियों का लॉस भी बचेगा और वो ही आपके लिए सही एक्सरसाइज है जो कि आपके जोड़ों को भी बचा के रखेगा, जोड़ों को स्ट्रॉन्ग करेगा। और जो इतनी कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के जो है रीढ़ की हड्डी में, पीछे बैक में जो है पेन हो रहा है, कमर में,
और जो है आपके कूल्हे की जगह पे पेन हो रहा है, किसी को शोल्डर में पेन हो रहा है, डिसलोकेशन हो रहा है शोल्डर में, है ना, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि आपका एक रॉन्ग मेथड ऑफ एक्सरसाइज है। आपने जो है, क्योंकि वो सारी बिलीफ की बात हो जाती है कि हमारे कंट्री से कोई ओरिजिन निकला है तो उसको हम इसलिए प्रमोट कर रहे हैं। अच्छी बात है, योगा इज गुड फॉर मेडिटेशन, बट देयर इज अ टाइम टू डू इट एंड देयर इज अ लिमिट टू डू इट। एक्सेसिव आप करोगे, जो डेली के डेली करोगे, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा। हफ्ते में 1 बार 2 बार कर रहे हैं चलेगा, नहीं भी कर रहे हैं तो भी चलेगा, लेकिन आपको मेजरली अपनी हेल्थ को, अपनी बॉडी को, ये कंट्रोल आपके हाथ में ही है। और अगर आप बिलीफ पे नहीं जाएंगे, आप साइंस पे जाएंगे, तो ही आप अपने आप को हेल्दी और फिट रख पाएंगे। ये चीज आपको समझना जरूरी है। कभी भी जो है ऐसे विश्वास मत करिए कि किसी ने बोल दिया, बहुत सारे लोगों में मिलकर किसी ने कोई चीज बोल दिया तो वो चीज सही होगी, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू गेट इनटू द साइंस एंड गेट द राइट थिंग फॉर योर बॉडी, अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं फ्यूचर कॉम्प्लिकेशन से। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस टुडे। और अगर आपको अपनी मसल बिल्डिंग और अपनी एंटी एजिंग और ये सब चीजों को पूरी अच्छी तरीके से अपनी बॉडी को फिट रखना है, पूरी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है, सो माईकैट एज अ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, जिसमें कि आपको पूरी की पूरी स्टेप बाय स्टेप अप्रोच मिलेगी कि कैसे आपकी क्या बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं, क्या उनकी सही टेक्निक है, कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, कैसे आपकी मसल बिल्डिंग फास्ट हो जाएगी, कैसे आपकी बोन की स्ट्रेंथ नहीं होगी। एक एक चीज को माईकैट प्रोटोकॉल में, माईकैट के एक्सरसाइज वाले रूटीन में बहुत डिटेल में आपको जो है बताया जाता है, फॉलो कराया जाता है, और फिर आप अपनी बॉडी में जो रिजल्ट्स हैं वो देखते हैं। 10 से 15 साल आप एज में भी कम दिखते हैं, 20 साल भी आप एज में कम दिख सकते हैं अगर आप अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करके चल रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी एक्सरसाइजेस को ठीक तरीके से कर रहे हैं। लेकिन एक्सरसाइज तो दुनिया करती है, लेकिन रिजल्ट लोगों को नहीं आ पाते हैं क्योंकि दे आर नॉट फॉलोइंग साइंटिफिक एक्यूरेसी इन डूइंग दोज एक्सरसाइजेस। सो आई होप आपको समझ में आया होगा आज कि क्या सही एक्सरसाइज है और क्यों योगा आपको नुकसान देगा, और क्यों योगा से मच बेटर एक्सरसाइज है जिम। इनफैक्ट आपको वही बचाएगा, जिम और अच्छी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। ज्यादा गलत तरीके से भी जिम में एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि बॉडी को इंजर करती हैं, तो उसके लिए आई कैन मेक अनदर वीडियो, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए जो एक्चुअल में जो सही एक्सरसाइज है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड मसल बिल्डिंग है, जिससे आपकी हड्डियां भी मजबूत होंगी और सिर्फ मांसपेशियां नहीं, हड्डियां भी मजबूत होंगी। आपके कोई भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, यू कैन ऑलवेज गेट बैक टू अस वाया व्हाट्सएप, कमेंट्स में डालिए, डायरेक्ट मैसेज करिए, वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू। You want to enroll with Body Transformations MyCat protocol, you can enroll it to completely change your body structure, make yourself very attractive, feel very confident from inside, and make yourself superb, completely transform your body. So thank you so much.